Hello and welcome everyone. So let's discuss another problem, that is interviews under advanced join. So let us read the problem. It is saying कि सामंता ने बहुत सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू किया जो कि डिफरेंट कॉलेज से आ रहे हैं यूजिंग कोडिंग चैलेंजेस एंड कॉन्टेस्ट है। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें हमें एक क्वेरी लिखना है जो कि कंटेन कर रही हो कॉन्टेस्ट आईडी, हैकर आईडी एंड नेम, एंड देन सम चाहिए। सम किसका चाहिए? टोटल सबमिशन का, टोटल एक्सेप्टेड सबमिशन का, टोटल व्यूज एंड टोटल यूनिक व्यूज का फॉर ईच कॉन्टेस्ट। जब ये एक बार आ जाएगा तो हमें इसको अरेंज करना है, एंड अरेंज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉर्टेड बाय कॉन्टेस्ट आईडी। देन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो कि हमें फिल्टर आउट करते टाइम यूज करना है, वो ये है कि अगर इन चारों का लाइक टोटल सबमिशन एंड टोटल एक्सेप्टेड सबमिशन, टोटल व्यूज एंड यूनिक व्यूज का अगर सम जीरो आ रहा है तो ऐसे सारे कॉन्टेस्ट को हमें एक्सक्लूड करना है। सो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब कमिंग टू द डेटा टेबल, तो हमारे पास कौन कौन सी टेबल हैं? सो हमारे पास 5 टेबल्स हैं। फर्स्ट इज कॉन्टेस्ट, कॉलेज, चैलेंजेस, देन व्यूज, स्टेट्स एंड सबमिशन स्टेट्स। एंड ये क्या है इंडिविजुअल टेबल, क्या सिग्निफाई कर रही हैं, इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है सबसे पहले मैं इन टेबल्स को यहाँ पे कंपाइलर पे कॉपी करता हूँ, इसके बाद बताता हूँ कि ये इंडिविजुअल टेबल क्या सिग्निफाई कर रही हैं एंड क्या कन्वे करने की कोशिश कर रही हैं। सो इस क्वेश्चन में जो सैंपल टेबल दी हुई थी मैंने इनको कंपाइलर पे पेस्ट कर लिया है। अब फर्स्ट टेबल जो है कॉन्टेस्ट है, जिसमें से 3 कॉलम है, कॉन्टेस्ट आईडी, हैकर आईडी एंड नेम। एंड बेसिकली कॉन्टेस्ट आईडी जो हम लोग कॉन्टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं उसकी आईडी है। देन जिसने क्रिएट किया है उसके लिए हैकर आईडी असाइन की गई है, एंड जिसने क्रिएट किया है उसका नेम है। देन सेकेंड टेबल यहाँ पे आती है कॉलेज, जिसमें से 2 कॉलम है, कॉलेज आईडी एंड कॉन्टेस्ट आईडी। सो बेसिकली किस कॉलेज में कौन सा कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है उसके लिए यहाँ पे कॉन्टेस्ट आईडी दी है, एंड किस कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया है उसकी आईडी दी हुई है। नेक्स्ट टेबल है चैलेंजेस टेबल, एंड यही टेबल इस पूरे क्वेश्चन के लिए क्रक्स है। बट इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो कॉन्टेस्ट एंड कॉलेजेस टेबल हैं उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। एंड इसको स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे एक नोट दिया गया है जो कि बोल रहा है कि अ स्पेसिफिक कॉन्टेस्ट कैन बी यूज टू स्क्रीन कैंडिडेट्स एट more than one college, but each college only hold one screening contest। मीनिंग मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि सपोज यहाँ पे 66406 एक कॉन्टेस्ट आईडी है, तो ये मल्टीपल कॉलेजेस के, लेट्स से कि यहाँ पे 11219 के कॉलेज एंड 32473 कॉलेजेस के स्टूडेंट को स्क्रीन करने के लिए यूज की गई। बट अगर किसी कॉलेज ने, लेट्स से कि 11219 ने एक पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट अगर सिलेक्ट कर लिया तो सारे कैंडिडेट को उसी कॉन्टेस्ट के थ्रू स्क्रीन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे 11219 कॉलेज आधे कैंडिडेट को 406 से स्क्रीन करे एंड आधे कैंडिडेट को 556 से स्क्रीन करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब इस लाइन से यहाँ पे इन्फ्रेंस क्या निकला कि जो कॉन्टेस्ट एंड कॉलेजेस टेबल के बीच का रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी टाइप है। मीनिंग कि यहाँ पे वन कॉन्टेस्ट आईडी हो सकता है कि मल्टीपल कॉलेज में यूज की गई हो। यहाँ पे अगर मैं इसको हटा के 406 कर दूं तो अब अगर इनके बीच का रिलेशनशिप देखोगे तो 406 बिलोंग टू 11219 एंड 406 बिलोंग टू 32473। तो आई होप कि इनके बीच का रिलेशनशिप समझ आ गया होगा। तो अब चैलेंज टेबल को समझना थोड़ा इजी है। इन चैलेंज टेबल हमारे पास 2 कॉलम है, चैलेंज आईडी एंड कॉलेज आईडी। एंड जो चैलेंज आईडी है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि चैलेंज आईडी इज द आईडी ऑफ द चैलेंज दैट बिलोंग टू वन ऑफ द कॉन्टेस्ट हुज कॉन्टेस्ट आईडी समंता फॉरगट एंड कॉलेज आईडी इज लाइक सेम। तो मीनिंग यहाँ पे क्या है कि ये दोनों चैलेंज किस कॉन्टेस्ट को बिलोंग कर रहे हैं वो हमें नहीं पता। बट यहाँ पे अगर इनकी मैपिंग देखो तो बेस्ड ऑन दिस हम लोग ये बता सकते हैं कि ये जो दोनों चैलेंज हैं वो सेम ही कॉन्टेस्ट को बिलोंग कर रहे हैं। बिकॉज ऊपर हम लोगों ने देखा था कि एक कॉलेज केवल एक ही कॉन्टेस्ट होल्ड कर सकता है। मीनिंग कि जो ये दोनों चैलेंज हैं वो सेम ही कॉन्टेस्ट के पार्ट होने वाले हैं। एंड अब इससे मैं इन्फ्रेंस निकाल सकता हूँ कि जो कॉलेज एंड चैलेंजेस टेबल के बीच का रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी होने वाला है।
रीज़न क्या है कि अगर यहाँ पे कॉलेज आईडी ये है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे मैप करूँ, तो ये 2 चैलेंजेस से मैप हो रही है। सेकंड इन्फ्रेंस यहाँ पे ये निकाला जा सकता है कि जो चैलेंज आईडी है, वो डुप्लीकेट हो सकती है एंड रीज़न सिंपल है, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट मल्टीपल कॉलेज के लिए यूज़ किया जा सकता है एज़ अ स्क्रीनिंग टूल। एंड लेट्स से कि यहाँ पे जो ये दोनों चैलेंजेस थे वो पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट एक्स को बिलोंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वही एक्स कॉन्टेस्ट दूसरे कॉलेज के लिए यूज किया गया हो, तो उस केस में ये दोनों चैलेंज आईडी रिपीट होंगी। अब अगर मैं लास्ट 2 मिनट के डिस्कशन को समराइज करूं, तो यहाँ पे 3 मेजर कंक्लूजन है जो मैंने ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट, कॉन्टेस्ट एंड कॉलेजेस टेबल का जो रिलेशनशिप है वन टू मैनी है। कॉलेजेस एंड चैलेंजेस टेबल के बीच का रिलेशन अगेन वन टू मैनी है। थर्ड, जो चैलेंज आईडी है वो डुप्लीकेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, वी डोंट नो, बट वी प्रिज्यूम कि यहाँ पे डुप्लीकेट पॉसिबल है। अब बहुत से लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि ये सब क्यों बता रहे हो, तो वेट फॉर अ मोमेंट। यहाँ पे यही कंडीशन इसको एक मेजर प्रॉब्लम में क्रिएट करती है, जिसको हम लोग फैन आउट प्रॉब्लम बोलते हैं। वो अभी मैं इन दोनों व्यूज एंड सबमिशन टेबल को बताने के बाद एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट टेबल है व्यू स्टेट्स टेबल, एंड ये वो टेबल है जिसमें से 3 कॉलम है, चैलेंज आईडी, टोटल व्यूज एंड टोटल यूनिक व्यूज। एंड टोटल व्यूज इज काइंड ऑफ कितनी बार इस प्रॉब्लम को, ये चैलेंज को देखा गया है, एंड टोटल यूनिक व्यू इज काइंड ऑफ कितने डिफरेंट लोगों ने देखा है। नेक्स्ट टेबल है सबमिशन स्टेट, इसमें से अगेन 3 कॉलम है, चैलेंज आईडी, टोटल सबमिशन एंड टोटल एक्सेप्टेड सबमिशन। एंड टोटल सबमिशन इज काइंड ऑफ कितनी बार एक पर्टिकुलर चैलेंज को सबमिट किया गया है, एंड जो टोटल एक्सेप्टेड सबमिशन है, आउट ऑफ टोटल सबमिशन में कितने एक्सेप्ट हुए हैं, वो स्टेट्स इस टेबल में है। सो होप टेबल्स के बारे में एक क्लियर आइडिया लग गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमें इस पर्टिकुलर सैंपल टेबल का डिजायर आउटपुट है वो क्या है। सो हमें ये डिजायर आउटपुट चाहिए जहाँ पे हमारे पास कॉन्टेस्ट आईडी, हैकर आईडी, नेम, देन सम ऑफ द टोटल सबमिशन एंड टोटल एक्सेप्टेड सबमिशन, टोटल व्यूज एंड टोटल यूनिक व्यूज, ऑल का हमें सम चाहिए। अब इसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि भाई इसमें से क्या दिक्कत है, कॉन्टेस्ट को कॉलेज आईडी के साथ ज्वाइन करो, कॉलेज को चैलेंज आईडी के साथ, देन चैलेंज आईडी को व्यूज स्टेट एंड सबमिशन स्टेट्स के साथ ज्वाइन कर दो, देन जो भी इनके टोटल व्यूज हैं उनका सम निकालो, टोटल यूनिक व्यूज हैं उनका, देन टोटल सबमिशन एंड लाइकवाइज टोटल एक्सेप्टेड सबमिशन, ऐसा निकाल दो। बट यहीं पे ट्रैप है, एंड यही इसी वजह से जो ट्रैप है वो इस प्रॉब्लम को हार्ड बना रही है। अब रीजन यहाँ पे सिंपल है, जिसको मैं अभी कुछ देर पहले बोला था कि ये फैन आउट प्रॉब्लम है। एंड फैन आउट प्रॉब्लम क्या होती है, मैं थोड़ा इसको ब्रीफ में बता देता हूँ, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने एक मीडियम पे डिटेल्ड पोस्ट लिख रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सो प्लीज डू चेकआउट, उसके बाद जो फैन आउट प्रॉब्लम है वो पूरी समझ आएगी, एंड नेक्स्ट बार अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है ज्वाइंस रिलेटेड, तो आप कॉन्फिडेंटली उसे हैंडल कर पाएंगे। ये मैंने मीडियम पे एक डिटेल्ड पोस्ट एसक्यूएल फैन आउट प्रॉब्लम पे लिख रखी है, आप इसको चेकआउट करना। बट यहाँ पे वो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फैन आउट होता क्या है। सो फैन आउट हैपन व्हेन जॉइनिंग टू टेबल रिजल्ट मोर रोज देन योर प्राइमरी टेबल ओरिजिनली हैड। इसको एग्जांपल के थ्रू समझो। सपोज यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है एंड प्रोजेक्ट टेबल है, एंड अगर इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन किया जाए बेस्ड ऑन एम्प्लॉय आईडी, चूंकि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट हो रही है, तो जो इनको टेबल को ज्वाइन करने के बाद टेबल आएगी वो ये आने वाली है। एंड यहाँ पे अब रोज क्या हो गई, 4 हो गई। सो अब इससे हुआ क्या, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज यहाँ पे मैंने पूछा इस टेबल के थ्रू कि कितने एम्प्लॉयज हैं, तो आप इजीली बताओगे काउंट करके कि ये 3 है। लाइक उसके लिए क्वेरी कुछ इस तरीके से होगी एंड हमें रिजल्ट मिलेगा 3। एंड अगर मैं इनकी सैलरी पूछूं कि कितना एक्सपेंस आ रहा है, तो अगेन यहाँ पे सम लगा के यहाँ पे हमें ये करेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। बट अगर यही सेम चीजें मैं ज्वाइन करने के बाद पूछूं, तो क्या होगा, रिजल्ट हमारा डिफरेंट आएगा। लाइक रोज टोटल एम्प्लॉयज जो हैं वो 4 आ जाएंगे, एंड टोटल सैलरी जो है वो 2.5 लैक्स आ जाएगी, जो कि गलत है। सो अगर मैं इसको समराइज करूं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब भी फैन आउट होता है, मीनिंग कि जब दो टेबल्स को ज्वाइन किया जाता है, एंड ज्वाइन करने के बाद अगर रोज की
जो काउंट है वो बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे जो एग्रीगेटर फंक्शन जैसे काउंट या सम या कोई एग्रीगेटर फंक्शन है, तो उनकी रिलायबिलिटी पे हमें एश्योरेंस नहीं रहती है कि वो सही रिजल्ट देगा, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। अब ये तो प्रॉब्लम थी फैन आउट की, बट ये कैसे अप्लाई हो रहा है हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में, वो देखते हैं। सो उसके लिए जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। सो मैं वापस अपने क्वेश्चन पे हूँ, बट जो हम लोगों ने यहाँ पे इनका रिलेशनशिप समराइज किया था, उसका जो ईआर डायग्राम है उसको मैं ड्रॉ करता हूँ एंड एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि कॉन्टेस्ट जो टेबल है वो कॉलेज टेबल के साथ वन टू मैनी रिलेशन में है, एंड कॉलेज जो टेबल है वो चैलेंज टेबल के साथ वन टू मैनी रिलेशन में है, एंड चैलेंज टेबल कनेक्टेड है व्यू स्टेट से एंड सबमिशन स्टेट से। अब यहाँ पे फैन आउट प्रॉब्लम कैसे हो रही है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट फोकस करो कॉलेज टेबल पे एंड चैलेंज टेबल पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करूंगा, तो इसके बाद जो हमें रिजल्टेंट टेबल आने वाली है वो मुझे 4 रोज देगी, बिकॉज यहाँ पे जो 219 वाली एंट्री है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे एक फैन आउट हुआ। नेक्स्ट हम लोगों ने बोला था कि जो चैलेंज आईडी है वो भी डुप्लीकेट हो सकती है। अगर यहाँ पे डुप्लीकेट हुई, तो जो व्यू स्टैट्स के साथ है अगेन फैन आउट होगी। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता है कि सपोज ये मेरी चैलेंज टेबल है, एंड यहाँ पे जो व्यू स्टैट्स हैं उनमें डुप्लीकेट हुआ, लेट्स से कि ये जो चैलेंज आईडी है वो डुप्लीकेट हुई। तो अब इसको अगर हम लोग चैलेंज एंड व्यू स्टेट्स एंड सबमिशन स्टेट्स टेबल को ज्वाइन करेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारी रिजल्टेंट टेबल आएगी उसमें से जो रोज होंगी वो बढ़ जाएंगी। एंड रीजन सिंपल है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो चैलेंज आईडी है वो ज्वाइन सिंपली हो जाएगी व्यू स्टेट टेबल से एंड सबमिशन स्टेट टेबल से, एंड हमें 1 रो मिलेगी। बट यहाँ पे हुआ क्या कि जब ज्वाइन किया, तो यहाँ पे इसने आईडी के साथ ज्वाइन किया, सो यहाँ से 2 हुई एंड देन अगेन मल्टीप्लाई हुई, एंड उसकी वजह से यहाँ पे हमारे 4 रोज एक पर्टिकुलर आईडी से मिली। अब अगर सेम लॉजिक आप लोग जो पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर कुछ लोग सोच रहे थे कि भाई क्या ही दिक्कत है कि सिंपली यहाँ पे इनका सम करो एंड इसका सम करो ज्वाइन करने के बाद तो रिजल्ट आ जाएगा, बट वो रॉन्ग है। मैं इसको अभी क्वेरी जब लिखूंगा तो जो आपकी थिंकिंग है उसको भी मैं दिखाऊंगा, बट एक्चुअल में जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है। अब अगर यहाँ पे टोटल सम निकालोगे हर चीज का, तो जो आएगा वो डिफरेंट होगा, मतलब बढ़ के सम मिलेगा। सो यही फैन आउट की प्रॉब्लम है। अब हम लोग क्वेरी देखते हैं जो आप लोग की थिंकिंग थी, एंड इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा वो मैं करेक्टेड क्वेरी भी बताता हूँ। चूंकि मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो चुका है, इसलिए मैं एडवांस में क्वेरी लिखूंगा एंड एक्सप्लेन करूंगा। मैं इन क्वेरी को अपने गिटहब अकाउंट पे दे दूंगा एंड लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आते हैं पहली अप्रोच पे जो आप लोग फॉलो करते अगर फैन आउट प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता थी। तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों को जो कॉलम चाहिए था वो मैंने सिलेक्ट किया है, एंड देन जिनका सम चाहिए था उनको पास किया। देन यहाँ पे ज्वाइन परफॉर्म किया है। ज्वाइन सिंपल है, कुछ भी नया नहीं है, आप लोग इसको कर सकते हैं। देन ऑर्डर बाय क्लॉज, एंड देन जो हमें कंडीशन दी हुई थी कि एक्सक्लूड द कॉन्टेस्ट फ्रॉम द रिजल्ट इफ ऑल 4 सम्स आर जीरो, तो उसके लिए लिखा है कि सम ऑफ टोटल सबमिशन प्लस टोटल एक्सेप्टेड सबमिशन एंड ऑल, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तभी आप लोग इसको सिलेक्ट करो। देन ऑर्डर बाय क्लॉज है सी डॉट कॉन्टेस्ट आई डी, बिकॉज यहाँ पे दिया है कि कॉन्टेस्ट सॉर्टेड बाई कॉन्टेस्ट आईडी। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि ये रॉन्ग कैसे है। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रॉन्ग रिजल्ट आ रहा है। अब इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे, उसको मैं बताता हूँ। सो अब यहाँ पे मैंने करेक्टेड क्वेरी लिखी है जो फैन आउट प्रॉब्लम को मिटिगेट कर रही है। वो कैसे मिटिगेट कर रही है, सबसे पहले मैंने एक टेम्परेरी टेबल बनाया एंड उसको नेम दिया व्यू एवरेज को। एंड यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ये मेरी वी स्टैट टेबल थी, तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट हो रहे थे, सबसे पहले मैं इसको एग्रीगेट कर दे रहा हूँ बेस्ड ऑन द चैलेंज आईडी। सो अगर चैलेंज आईडी के बेसिस पे इसको एग्रीगेट करूंगा, तो यहाँ पे अब मुझे हर पर्टिकुलर चैलेंज आईडी के लिए एक व्यूज एंड टोटल यूनिक व्यूज का सम मिल जाएगा, लाइक वाइज फॉर सबमिशन टेबल के लिए। तो यही मैंने यहाँ पे किया है। अब जो यहाँ पे डुप्लीकेट हो रही थी देन हम लोग ज्वाइन करके यहाँ पे 4 रोज आ रही थी, वो प्रॉब्लम यहाँ से हट जाएगी। एंड बाकी देन
सेम ही है, मतलब ये दोनों टेबल जो हम लोग ओरिजिनल सिलेक्ट कर रहे थे उसमें से केवल एग्रीगेट करने के बाद ये चीज़ें कर रहे हैं, बाकी ये जो ओरिजिनल टेबल थी उसी के सेम है। आप इसको चेकआउट करना, मैं इसको भी गिटहब में दे दूंगा। अब मैं इसको रन करता हूँ एंड दिखाता हूँ कि कैसे ये करेक्ट है। सो आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारी ये क्वेरी एक्सेप्ट हो गई है एंड हमारा करेक्ट रिजल्ट आ रहा है। सो होप समझ आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, एंड अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ ज्वाइन, लिंक कमेंट पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।